मैं यहाँ कैसे? नाथ! 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 नाथ, क्या हो गया आपको? हे प्रभु! नाथ! नाथ! उठिए नाथ! ऋषिवर! 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 मेरे पति और मैं यहाँ कैसे ऋषिवर? किसी ने इनके साथ ऐसा क्यों किया ऋषिवर? आप तो यही होंगे ना ऋषिवर? आपको तो पता होगा ना ऋषिवर, मेरे पति को मृत्यु के घाट उतारने वाला वो कौन दुष्ट है ऋषिवर? और मैं यहाँ कैसे आई ऋषिवर? कल रात्रि मैं अपनी सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा था। समय बीत जाने पर मेरा यज्ञ खंडित हो गया। यज्ञ खंडन होने के कारण मैं पहले से ही व्यथित हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम और तुम्हारा पति यहाँ कैसे आया। यदि किसी ने इन पर प्रहार किया या इन्हें मारा होगा तो इनकी चीखें तो आप तक आई होंगी ना ऋषिवर? या इनकी चित्कार भी आप तक नहीं आई ऋषिवर? नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से। मेरी सिद्धि पूर्ण ना होने से मेरा मस्तिष्क पहले ही व्यथित है। ठीक है ऋषिवर, मैं इनके अंतिम संस्कार के लिए कुछ लोगों को बुला के लाती हूँ। माते, लीजिए, हम आ गए। माते, देखिए, ये गोदावरी है। आप यहाँ स्नान कीजिए ताकि आप स्वयं को श्राप से मुक्त कर सकें। जाइए। पिताश्री ने मुझे इस श्राप के विषय से अनभिज्ञ क्यों रखा? क्योंकि पुत्र, हमें लगा कि एक पूर्व जन्म के श्राप के बारे में आपको बता के क्या होगा। किंतु पिताश्री, यदि माता श्राप मुक्त नहीं होती तो वह सदा सदा के लिए वनरी बन जाती ना। हाँ हनुमान, किंतु माते, स्नान हो गया? हाँ पुत्र। हे प्रभु, अब मेरी माता श्राप मुक्त हो गई। हमारे परिवार को सुख और शांति का आशीष दीजिए। माते, अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहता था। राज्य अभिषेक से पूर्व ही आप श्राप मुक्त हो गई। महाराज, महारानी, हनुमान, आप सभी को मेरा प्रणाम। देवराज, देखिए, आपके कथन के अनुसार मैंने अपनी माता को गोदावरी में स्नान करवा लिया है। अब बताइए, अब मेरी माता श्राप मुक्त हो गई है ना? मुझे क्षमा करें हनुमान, किंतु अंजना की श्राप मुक्ति अभी भी नहीं हुई है। ये आप क्या बोल रहे हैं देवराज? आपके कथन के अनुसार तो गोदावरी में स्नान करके माता को श्राप मुक्त हो जाना चाहिए था। मैंने अपने ज्ञान के अनुसार आपको सत्य ही कहा था हनुमान। किंतु देवराज, आपके अनुसार
तो मेरे 11 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही माता को गोदावरी में स्नान करके श्राप मुक्त हो जाना था, और अब आप बोल रहे हैं कि अब तक श्राप से मुक्ति नहीं हुई है। ये कैसे संभव है? अंजना, क्या आपने हनुमान को अभी तक कुछ नहीं बताया? माते, ये क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं बताया अब तक मुझे? क्या जानना बाकी है? देवराज, आप तो बताइए। वो तो केवल महारानी अंजना ही आपको बता सकती हैं। कुछ नहीं हनुमान, चलो यहाँ से। देवराज, मैं हनुमान को बाद में सब कुछ बता दूंगी। चलो पुत्र। नहीं माते, वो क्या बात है जिससे आप श्राप मुक्त नहीं हो सकती? मुझे वो बात अभी और इसी क्षण जानना है। मुझे अभी बताइए। नहीं पुत्र, अभी वो समय नहीं आया है। जब उचित समय आएगा तब मैं स्वयं आपको इस विषय में सब कुछ बताऊंगी। परंतु तब तक आप उस विषय में मुझसे कुछ भी न पूछें। क्षमा करें राजन, मुझे आपके व्यक्तिगत विषय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, किंतु कदाचित हनुमान को सब कुछ बता देने का समय आ गया है। जैसा कि आपने कहा देवराज, अब अंजना ही सब कुछ बताएगी। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। प्रणाम देवराज। मंत्री जी, महामंत्री जी प्रणाम। कहो, क्या सूचना लाए हो? आपके कथन अनुसार हमने दूत को पृथ्वी लोक पर सकुशल पहुंचा दिया है। और वहां जाकर हमें यह ज्ञात हुआ कि हम पिशाच पृथ्वी लोक पर दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। क्या हमारा कार्य नहीं हुआ? नहीं नहीं महामंत्री जी, दूत वहां पर एक सुमेरु वासी के देह में प्रवेश कर गया और आपका संदेश लिए सुमेरु के महल की ओर भी चला गया। अर्थात हमारे पिशाच मनुष्यों के देह में प्रवेश कर सकते हैं। जी महामंत्री जी। सुनो, एक कार्य और करो। आदेश कीजिए महामंत्री जी। तुम पुनः पृथ्वी पे जाओ और उस दूत से कहो कि हमारे पिशाच को वहां पे किन किन वस्तुओं से हानि हो सकती है वो भी ज्ञात है। वो किस कारण महामंत्री जी? अरे मूर्ख, ताकि जब हम पृथ्वी पर आक्रमण करें तो हमें रोकने वाला कोई ना हो। जो आज्ञा महामंत्री जी। जाओ, रुको। एक बात और, हमारी वार्ता हमारे और तुम्हारे सिवा किसी को ज्ञात ना हो, विशेष रूप से महारानी और राजकुमार को। जाओ। जी महामंत्री जी। पृथ्वी लोक पे पिशाच दिखाई नहीं देते। क्या हुआ? कार्य कितना हुआ? माते, हमारे दूत पृथ्वी लोक पहुंच चुके हैं और अब तो वो सुमेरु के महल में पहुंचने वाले भी हैं। अच्छा, ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है।
हाँ माते, लेकिन माते एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? आप केसरी को क्यों यहां बुलाना चाहती? उससे हमारा कौन सा प्रयोग सिद्ध होगा? बताऊंगी, सब बताऊंगी। धैर्य रख पुत्र। मुझसे भी रहस्य? नहीं नहीं, बस सही समय की प्रतीक्षा कर। माते, आप अगर मुझे सही सही नहीं बताएंगी तो मैं आपका साथ कैसे दे पाऊंगा? तो सुन, यदि केसरी हमारे दूत के साथ पिशाच लोक में आने के लिए तैयार हो गया तो उसे हम पिशाच लोक की सीमा के बाहर ही समाप्त कर देंगे। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा, सुमेरी वालों के लिए पिशाच लोक द्वारा न्योता देकर छल से उनके राजा की हत्या कर दी गई। उसका परिणाम सुमेरु ये बात सुनकर युद्ध का बिगुल बजा देगा। और अत्रि केसरी को समाप्त करने के लिए पहले ही निकल चुका होगा। लेकिन कैसे माते? वो तू मुझ पर छोड़, बस यहाँ केसरी बुला दे और दोनों राज्यों में युद्ध आरंभ हो जाएगा। उसके उपरांत अत्रि का यहाँ आएगा। और उसके उपरांत हम यहाँ के अधिपति। क्या बात है माते? साधु बाहर आओ। अरे बाहर आओ साधु महात्मा, बाहर आओ। इसी बार बाहर आइए। और जब मेरी निंद्रा खुली तो मैंने अपने पति को इनकी कुटिया के बाहर मित्र देखा। ये साधु नहीं, साधु के भेष में एक ढोंगी है। साधु होकर ऐसा किया? ये तो सरासर दुष्कर्म है। तुझे करते हुए लज्जा नहीं आई? इन्हें राज दरबार ले चलिए। इन्होंने मेरे पति का शव कहीं छुपा के रखा है। महाराज जी इनसे भेद खुलवाएंगे। राज दरबार ले चलिए। इन्होंने मेरे पति का शव कहीं छुपा के रखा है। महाराज जी इनसे भेद खुलवाएंगे। हाँ चलो बहन, हम राज दरबार चलकर इस दुष्ट ऋषि की भत्सना और दंड की मांग करते हैं। हाँ हाँ सीमा बहन, जो बात हमें बोला है वही महाराज केसरी से बोलना। चलो साधु को लेकर यहाँ से चलो। हाँ हाँ, इसे ले चलो। दुष्ट साधु, तुमने इस स्त्री के साथ छल किया है। तुम्हें हमारे साथ महाराज केसरी के समक्ष चलना होगा। आगे बढ़ो, चलो। इस आरोप में इतना सब सुन लिया, अभी आरोप जानना है। मुझे तो ग्लानि हो रही है इस जीवा पर तेरे दुष्कर्म को बताते हुए। तुझे करते हुए लज्जा नहीं आई? शांति से राज दरबार चलिए, अन्यथा हम आपको पकड़कर राज दरबार ले जाएंगे। रुको सजनों, जिस प्रकार तुमने इस दुष्टा की बात सुनी, क्या मुझे अपनी बात रखने का अवसर नहीं दोगे? यदि मेरी बात सुनने के पश्चात भी तुम्हें लगता है कि मैं दंड का अधिकारी हूं, तो मैं स्वयं महाराज के समक्ष अपने दंड की याचना करूंगा। बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैं इस स्त्री से 3 प्रश्न पूछूंगा और इसे उनका उत्तर सत्यता से देना होगा। पूछो, मैं वचन देती हूँ कि मैं सत्य उत्तर ही दूंगी। सुना गांव वालों, इसने वचन दिया है। अब कुछ बोलोगे?
मेरा प्रथम प्रश्न, क्या तुम संतान प्राप्ति के लिए विचलित नहीं थी? क्या तुम मेरे समक्ष आने से पूर्व संतान प्राप्ति के सारे उपाय नहीं किए थे? क्या तुम मेरे समक्ष आने से पूर्व संतान प्राप्ति के सारे उपाय नहीं किए थे? हाँ, मैं अति व्यग्र थी। और ये भी सत्य है कि तुम्हारे समक्ष आने से पूर्व मैंने और मेरे पति ने सभी उपाय करके देख लिए थे। और जब मैंने तुम्हें फल दिया और फल खाने के उपरांत तुम्हारे मन की आकांक्षा ने तुम्हारे मस्तिष्क पर प्रहार नहीं किया? हाँ, फल खाने के बाद संतान प्राप्ति की इच्छा मुझे कचोटने लगी। सभी लोग सुन रहे हो? अब मेरा तीसरा प्रश्न है इनसे। क्या तुम उसी रात्रि को अपने पति को अकेला सोते हुए घर से बाहर नहीं निकल गई थी? उत्तर दो। क्या तुम्हारे पति ने रात्रि भर तुम्हें बाहर रहने पर तुम्हें घर से बाहर निकालने का लाछन नहीं लगाया? उत्तर दो। जी। सुना गांव वालों? आपने सुना? इसका पति इसको घर से निकालने के बाद मेरे समक्ष आया और मेरे सामने रोने लगा, विनती करने लगा। अब मैंने ही इसके पति को समझाया कि व्याकुलता है, भूल हो जाती है। यदि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो उसकी भूल को क्षमा करके उसे वापस घर भेज। क्या उसी संध्या को तेरा पति तुझे वापस घर नहीं लेके गया? हाँ। सुना? सुना गांव वालों? इस दुष्टा ने उस रात्रि को भी अपने पति को अकेला छोड़कर किसी पर पुरुष के साथ, हे प्रभु, मेरे मुख से ये लज्जा स्पर्श जैसी बातें क्यों निकलवा रहे? नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। मेरा पति इनकी कुटी के बाहर मुझे मृत मिला। मैं निद्रा में थी और इनकी कुटी के बाहर थी, ठीक यहीं पर। तो तेरे पति का शव कहाँ है? तेरे कथन अनुसार उसके सर पर गहरा घाव था। गहरे घाव होने के कारण उसका रक्त बहा होगा। वो रक्त कहाँ है? जिस शस्त्र से प्रहार किया होगा वो शस्त्र कहाँ? तो तेरे पति का शव कहाँ है? तेरे कथन अनुसार उसके सर पर गहरा घाव था। गहरे घाव होने के कारण उसका रक्त बहा होगा। वो रक्त कहाँ है? जिस शस्त्र से प्रहार किया होगा वो शस्त्र कहाँ? मैं बताता हूं।
जब इसके पति इसको खोजते हुए वन में गए और उसने देखा ये स्त्री किसी और पुरुष के साथ, तो उन दोनों का द्वंद्व युद्ध हो गया। इस स्त्री ने पर व्यक्ति की चाहत में अपनी पति के सर पर डंडा मार के उसे घायल कर दिया। और जब इसका पति मृतावस्था में पहुंच गया, कदाचित तब इसे आभास होगा कि यदि अपने पति की मृत्यु के पश्चात मैं गर्भवती हुई तो सभी मुझे उल्टा कह के पुकारे। इसी कारण ये औरत मेरे समक्ष आई और अपनी सारी कहानी मुझे बताई। गांव वालों, किंतु मैंने इस दुष्ट स्त्री का साथ देने से मना कर दिया। हाँ, मैं हसमुख के जीवन को बचाना चाहता था। जब मैं हसमुख के पास वन की गहनता में पहुंचा तो उसका शव विलुप्त था। गांव वालों, अब आप इस दुष्टा से पूछिए कि इसने अपने पति के शव के साथ क्या किया। नहीं, ये सब असत्य है। तुम साधु होकर असत्य भास कर रहे हो। तुम ही कह रही थी मैं दुष्ट हूं। यदि मैं दुष्ट हूं तो असत्य भाष तो मैं कर ही सकता, और यदि मैं नहीं हूं तो मैं सत्य कह रहा हूं। सभी तर्क और प्रमाण गांव वालों के सामने। कौन असत्य भाष कह रहा है और कौन सत्य भाष कर रहा है, अब ये निर्णय इन गांव वालों पर ही छोड़ दो। गांव वालों, अब तो आप कुछ कहो। हमें क्षमा करें ऋषिवर, इस दुष्टा की बातों में आकर हमने आप जैसी पुण्यात्मा पर आरोप लगाया। जाओ, तुम सबको मैंने क्षमा किया। इसे गांव से निकाल देना चाहिए। ऐसा ना करो भैया, ये झूठ बोल रहा है। मैं सत्य कह रही हूँ। हम सब समझ चुके हैं, चल भाग यहाँ से, निकल। एक साधु पर व्यभिचारी और हत्यारा होने का आरोप लगाया इसने, इसे इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इसे दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, अवश्य मिलना चाहिए। हाँ, अवश्य मिलना चाहिए। ऋषिवर, आप भी बताइए कि इस स्त्री को क्या दंड दें? गांव वालों, इस दुष्टा को ग्राम से बाहर भेज देना चाहिए, ताकि इस दुष्टा की दृष्टि और छाया आपकी माताओं और बहनों पे ना पड़ सके। मारो 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 इसे। मारो मारो मारो। हनुमान पुत्र, सुनो तो, मैं जब सही समय आएगा तो मैं वार्ता करूंगा। हनुमान हनुमान मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अंजना, आपने हनुमान को सब कुछ बता दिया? अंजना देखो, सही समय आ चुका है, आप हनुमान को सब कुछ बता दो। आप नहीं बता पा रही हैं, मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं,
आप उसे कुछ भी नहीं बताएंगे ना? मैं उसे समझाती हूँ। ठीक है अंजना, किंतु इससे पहले कि हनुमान अपने उपाय से पता लगा ले, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वयं उसे बता देंगे। जी ना। तुम जाओ। जी दासी माँ, कहिए। पुत्र, ये सच है कि तुम्हारी माता का अपमान करने वाले किसी को भी आप दंड दे दोगे? मैं उसे चीर कर रख दूंगा। बताइए कौन है वो? एक है। बताइए मुझे। पुत्र, वो समय आ गया है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है। कौन है वो? बताइए ना। मैं बता सकती हूँ, किंतु आपको मुझे वचन देना होगा। कैसा वचन? पुत्र, जो मैं बता रही हूँ वो मेरी और तुम्हारी सिवा किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी भलाई के प्रयोग में मैं बुरी बन जाऊंगी। मैं आपको वचन देता हूँ कि ये वार्ता हमारे और आपके बीच में रहेगी। अब मुझे बताइए ना कि मेरी माँ का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपकी माँ का और आपका सबसे बड़ा शत्रु है केसरी। केसरी कौन है वो? हमने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। ये वही है जिसने आपकी माता को उसके राज्य से निकाल दिया जब आप अपनी माता के गर्भ में थे। जाने कहाँ यदि ये बात सच है तो आप ये जान लीजिए दासी माँ कि केसरी को आप काल भी नहीं बचा सकता। कहाँ मिलेगा ये केसरी? पुत्र, इतना बड़ा पाप करने के पश्चात भी तुम्हारी माँ ने उस दुष्ट को क्षमा कर दिया, किंतु मैं नहीं क्षमा कर पाई। मेरी आत्मा सदा उसे धिक्कारती रही है। आज तुम उस अवस्था में हो कि तुम उसे उसकी करनी की सजा दे सकते हो। इसीलिए तुम्हारी समक्ष मैं अपनी पीड़ा लेकर चली आई। किंतु यदि तुम्हारी माता को ये ज्ञात हो गया तो वो मुझे ही। माँ को कुछ भी नहीं पता चलेगा दासी माँ। आप मुझे बस उस केसरी का स्थान बताइए। पृथ्वी पर एक राजा है, इसका नाम है सुमेरु। वहां का राजा है वो। गोलक, आज्ञा करें महाराज। जाओ और जाकर पूरी पिशाच सेना को कहो कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। हमें सुमेरु पर आक्रमण करना है। नहीं पुत्र, नहीं, ऐसा मत करना। अभी तो राजकुमार शिक्षित नहीं हुआ है, राजा घोषित नहीं हुए हो। यदि तुम ऐसा करोगे तुम्हारी माता तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगी। और नियम के अनुसार तुम्हारी माता ही महारानी है और एक सेना के सेनापति को अंतिम आज्ञा एक महारानी दे सकती है। तो मैं स्वयं जाता हूँ। नहीं पुत्र, इस दशा में तुम्हारी माता को ज्ञात हो जाएगा कि तुम कहीं गए हो। तुम्हें ये कार्य से करना होगा। सुमेरु राज्य के लोगों को ठीक करना शुरू करो और उनकी शक्तियां और दुर्बलता का पता लगाओ। जाओ, अपने साथ एक सैनिक और ले जाना। जी राजकुमार। तुमने एक राजा के बाद भी अपना निर्णय लिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे राज्याभिषेक के दिन तुम केसरी का सर काट कर अपनी माता को भेंट करें। अवश्य दासी माँ, अवश्य ऐसा ही होगा।
अवस्था कैसे हुई? क्या करोगे आप जानकर? और वैसे भी संसार में आप न्याय करने वाला कोई नहीं बचा। जो मिला अन्याय का साथ देने वाला ही मिला। आप भी जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। माते, मैं अंजना पुत्र हनुमान आपको वचन देता हूँ कि किसी भी अन्याय के प्रति मैं आपका साथ अवश्य दूंगा और आपको न्याय भी दिलवाऊंगा। माते, आप मुझे बस इतना बताइए कि इन सब का कारण क्या है, और फिर उसके बाद उसका निवारण क्या करना है, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरा नाम सीमा है। माते, यदि आप मेरे साथ उस ऋषिवर की कुटी तक चल सकती हैं तो चलिए, अन्यथा मुझे वहां तक जाने का मार्ग बता दीजिए। यदि आप न्याय के पक्ष में हैं तो मैं अवश्य आपके साथ चलूंगी। आइए। मित्र, आ तो गए सुमेरु, किंतु क्या करे? वही जो जीवन काल में करते थे, लोगों पर अत्याचार। अब देवी तो नहीं है ना, वे देवी पर अधिपत्य कर लेते। हम भी प्रयास करें। अवश्य, यदि सफल रहे तो हमारे किए का दंड ये दोनों भुगतेंगे। ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चलो चलते हैं महल की ओर। हाँ चलो चलते हैं। ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर। ऋषिवर, आप सब कुछ सच सच बताइए, क्या ये सब सत्य है? क्या हनुमान को सब कुछ ज्ञात हो गया है? हनुमान, आप भी इस कपटी स्त्री की बातों में आ गए? हनुमान, जो ये जड़ी छुपा रहा है उसी से इसने मुझे सम्मोहित किया था। हनुमान, आप भी इस कपटी स्त्री की बातों में आ गए? हनुमान, जो ये जड़ी छुपा रहा है उसी से इसने मुझे सम्मोहित किया था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्वप्न में हूँ, परंतु अब मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो मेरा स्वप्न नहीं था। हनुमान, समझाओ इसे। मैंने इसके साथ कुछ भी अनुचित कार्य नहीं किया।
ये स्वयं मेरे द्वार पर होते हुए आई। हनुमान, मेरा विश्वास कीजिए, इन्होंने ही मुझे वो फल खाने के लिए कहा था। उसके उपरांत ही मैं निंद्रा में चलने लगी। मेरे पति ने भी मुझ पर आक्षेप लगाए। यदि ये सच्चे हैं तो ये बूटी स्वयं खाकर दिखाएं। लक्ष्मी, मुझ पर मिथ्या आरोप लगाती है। बस, मैं अंतिम समय पूछ रहा हूँ, सब कुछ सत्य बताइए। साधु होकर इस प्रकार का नीच कार्य करते हुए आपको लज्जा नहीं आई? नहीं हनुमान, इस स्त्री को संतान ना होने के कारण ये ऐसी बातें कह रही है। आप अभी बालक हैं, इन बातों को आप नहीं समझेंगे। गांव वालों से पूछ लो कि क्या गांव वालों ने इसे धक्के मारकर गांव से बाहर नहीं निकाला था। एक क्षण दीजिए, अभी सत्य और असत्य का पूरा विवरण हो जाएगा। तुम मां और तुम पिता कहलाने का गौरव अवश्य प्राप्त करोगी। ओम ग्रूम। इसे रात्रि में स्नान करने के पश्चात खा लेना, तुम्हारा गर्भ अवश्य फलीभूत होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान, मैं भटक गया था। मुझे शमशान मसानी की सिद्धि के लिए एक सुंदर स्त्री की आवश्यकता थी। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान। पापी मिला। पाप की गंध आ रही है, पाप की। पापी मिला। पाप की गंध आ रही है, पाप की। आप दोनों? हाँ, मैं मित्रा और ये राजचंद, हम दोनों पाप की गंध भांप लेते हैं। हाँ, दुर्गंध तो मुझे भी। पाप की गंध है, पाप की। पाप की गंध साधु में बंद। साधु की बानी, पाप की कहानी। साधु का अंत, पाप की गंध का अंत।
पाप का अंत। ये आपने क्या किया? इन्हीं तो कारावास। मेरा दोष इतना बड़ा नहीं हनुमान, इतना बड़ा दंड तुमने मुझे दिया। तुम भुगतोगे हनुमान मेरा प्रतिशोध। ये क्या किया आपने? पाप का अंत। हम चले। हनुमान, आप और इस दुष्टा के साथ और हम यहाँ, हम तो वन में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे थे। हे प्रभु, कहीं मैंने ऋषिवर की हत्या तो नहीं कर दी? क्या आप दोनों को कुछ भी याद नहीं कि आप क्या कर रहे थे? अंतिम बातें मुझे ये याद है कि मैं और मित्रा दोनों वन में जा रहे थे। अचानक ऐसी गंध कि हम अब यहाँ पर हैं। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे साथ क्या क्या हो रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा हनुमान। और अब आप दोनों में से वो दुर्गंध नहीं आ रही। और अभी आपने ये क्यों कहा कि हम चले? हमें नहीं पता हनुमान, सत्य हमें कुछ भी नहीं पता। हमें क्षमा कर दीजिए हनुमान। ये पाप हमसे अनजाने में हो गया, हमें क्षमा कर दे हनुमान। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं अभी किसी निद्रा से जागा हूं। हमें क्षमा कर दीजिए हनुमान। हमारे परिवार है, हमसे जो अपराध हुआ है वो सम्मोहिनी के कारण हुआ है। हमें क्षमा कर दे हनुमान। ठीक है, किंतु मैं आप दोनों को तभी क्षमा करूंगा जब आप इन ऋषिवर की देह का संस्कार कल भोर में कर देंगे। अवश्य हनुमान, हम आपको वचन देते हैं। हाँ हनुमान, हम वचन देते हैं कि इन ऋषिवर की देह का संस्कार हम भोर में ही कर देंगे। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। ठीक है हनुमान। प्रणाम हनुमान। और सीमा जी, अब आप कहाँ जाएंगी? इस संसार में मेरे पति के सिवा मेरा कोई नहीं था। न जाने अब मैं कहाँ जाऊं। तो ठीक है, आप मेरे साथ राजमहल चलिए। मैं वहां जाकर पिताश्री से आपके विषय में वार्ता करके आपके रहने का प्रबंध करवाऊंगा। चलिए। पुत्र, 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 कहाँ खो गए पुत्र? आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है पुत्र? माँ, आपको किसी से कोई वांछना तो नहीं? नहीं पुत्र, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे किसी से क्या वांछना होगी। तुम हो ना मेरे समीप और कुछ दिनों बाद तुम पिशाच राज बन जाओगे और मुझे क्या चाहिए? आप बताओ, यदि आपको किसी से कोई वैर हो तो? नहीं पुत्र, मुझे किसी से कोई वैर नहीं और ना ही मुझे किसी से कोई रोष है। किंतु
तुम इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? माँ, अपमान को पी जाना कायरता की निशानी होती है ना? हाँ पुत्र, अपमान का उत्तर अवश्य देना चाहिए। तो आज्ञा दो माँ। किस बात की आज्ञा? आज्ञा कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसमें सफल रहूं। मेरा आशीष तो सदैव मेरे पुत्र के साथ है। ठीक है। हे इष्ट, न जाने अब ये किससे युद्ध के विचार में। छत्र गांव के नवीन प्रधान अरुण को हनुमान के सहमति के उपरांत ही नियुक्त किया गया है महाराज। पड़ोसी राज्यों की लकड़ियों की जो समस्या थी उसका कुछ उपाय किया गया? जी महाराज, पड़ोसी राज्य के लकड़हारों को दोपहर के समय हमारे वन से लकड़ियां काटने की अनुमति दे दी गई है। प्रणाम महाराज। महाराज, किसी अज्ञात स्थल से कोई दूत आया है, आपसे भेंट करने की अनुमति चाहता है। उन्हें आदर पूर्वक दरबार में लाए। जो आ गया महाराज। मंत्री जी, हमें आपसे एक विषय में और वार्ता करनी थी। कहिए महाराज। मंत्री जी, आपको स्मरण होगा कि हनुमान के जन्म के 12 वर्ष पूर्व तक हम तपस्या के लिए गए थे। जी महाराज। ये वो स्थान है जहां पर हमने अंजना के साथ तपस्या की थी। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य की ओर से ये पत्र आपके लिए। आप स्वयं ही पढ़कर सुनाएं। क्षमा करें महाराज, पढ़कर सुनाने की आज्ञा नहीं है। इस पत्र के लिए विशेष विनती है कि ये पत्र आप स्वयं ही पढ़ें और इस पत्र के विषय में किसी से वार्ता ना करें। असंभव! मंत्री जी, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा था जो महाराज इतने व्यथित होकर राज दरबार छोड़ के चले गए? बोलो दूत, बोलो। क्षमा करें महामंत्री जी, इस विषय में मैं कुछ नहीं जानता। मैं जाके महाराज से ज्ञात करने की चेष्टा करता हूँ और तब तक तुम इन्हें अतिथि गृह में विश्राम के लिए छोड़ाओ। जी मंत्री जी। आज की सभा समाप्त की जाती है। आइए चलिए। माते, आप निश्चिंत रहिए। पिताश्री आपके भरण पोषण का कोई ना कोई उपाय अवश्य खोजेंगे। मेरे पति का शव अभी तक नहीं मिल सका है हनुमान। मेरी आपसे एक विनती है, क्या आप उनके शव की खोज करा सकते हैं? अवश्य सीमा जी, मैं आपके पति के शव को स्वयं खोजने जाऊंगा। और तब तक आप मंत्री जी आप और राज दरबार के समय में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ हनुमान कि कोई पत्र आए और महाराज बिना किसी से कुछ बोले राज दरबार से उठकर चले जाएं। क्यों? ऐसा क्या हुआ मंत्री जी? क्या पता हनुमान, किसी अज्ञात स्थल से कोई एक दूत आया था पत्र लेके, और महाराज ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा वो इतने व्यथित हो गए कि बिना किसी से कुछ बोले राज दरबार से उठकर चले गए। अच्छा, और मंत्री जी उस पत्र में क्या लिखा था? ये तो महाराज ही जाने। किंतु तुम्हारे साथ ये स्त्री कौन? इन्हीं के तो कारण
मैं राज दरबार की ओर जा रहा था। इनका अब इस संसार में कोई नहीं, इसलिए मैं पिताश्री से इन्हें अपने राज्य में शरण दिलवाने के लिए याचना करने जा रहा था। किंतु भला हो प्रभु का कि आप मार्ग में ही हमें मिल गए और हमें ज्ञात हो गया कि राज्य समापन हो गई। किंतु मंत्री जी, अब मैं इन्हें कौन सा स्थान दूं? कल दरबार पुनः लगेगा हनुमान, तब इनकी विनती कर लेंगे। तब तक आप इन्हें स्त्री अतिथि गृह विश्राम करा लीजिए। जी मंत्री जी, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव। माते, आप अतिथि गृह में जाकर विश्राम कीजिए। मैं कल आपके विषय में पिताश्री से अवश्य वार्ता करूंगा और आपको अपने जीवन निर्वाह का मार्ग अवश्य मिल जाएगा। मंत्री जी, क्या आप इन्हें अतिथि गृह तक छोड़ के आ सकते हैं? हाँ हनुमान, अवश्य। धन्यवाद हनुमान, मैं हमेशा आपकी घड़ी रहूंगी। नहीं नहीं माते, आप बस खुश रहिए, मेरे लिए बहुत है। अब आप जाकर विश्राम कीजिए। चलिए सीमा जी। महाराज, उसने लिखा है अपने पुत्र के विषय में। कहती है उसके पुत्र का नाम उसके नाम का अंश ही रखा है, अद्री। मुझे लगता है उसे अपनी भूल का आभास हो गया है, इसलिए हम सभी को आमंत्रण दिया है। आप प्रसन्न हैं ना अंजना? बहुत 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 प्रसन्न हूँ मैं आज। मेरा मन कर रहा है कि मैं भाग कर जाऊं और अद्रिका को अपने हृदय से लगा लूं। तो कब चलना है हमें? नहीं, हम नहीं, मात्र आप जाएंगे। किंतु उसने सबको बुलाया है। हाँ महाराज, किंतु आप जाएंगे तो वो अति प्रसन्न होगी। मुझसे तो वो क्रोधित थी ही, कदाचित मुझे फिर से देखकर उसकी पुरानी पीड़ा जागृत हो गई तो। अंजना, यदि ऐसा कुछ होता तो सबको निमंत्रण नहीं भेजती। आप तो जानते हैं ना स्वामी कि वो भावनाओं में बहकर निर्णय लेती है। कदाचित अपने पुत्र के राज्याभिषेक की बात से वो अति प्रसन्न होगी और भावना में बहकर उसने हम सबको निमंत्रण दे दिया हो। अंजना, ऐसे में बात और बिगड़ सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा ना। आप जाइए और आप उन्हें भी अपने साथ लेकर आइए। मैं तब तक यहाँ पर उनके स्वागत की तैयारियां करती हूँ। अंजना, ऐसे में बात और बिगड़ सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा ना। आप जाइए और आप उन्हें भी अपने साथ लेकर आइए। मैं तब तक यहाँ पर उनके स्वागत की तैयारियां करती हूँ। विचार आपका ठीक है। माते, पिताश्री, क्या हुआ? आप दोनों इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? ये तो हर्ष के आंसू है पुत्र। अच्छा, तो मुझे भी अपने हर्ष से परिचित कीजिए। नहीं, मैं तुम्हें अपने इस हर्ष से परिचित नहीं कराऊंगी। अपितु अपने जीवन के सबसे बड़े हर्ष से मैं तुम्हें स्वयं मिलाऊंगी। ठीक है माते, जैसे आप कीजिए। हनुमान, जब तक मैं अपनी मृत्यु का प्रतिशोध तुमसे नहीं लूंगा, तब तक मुझे विश्राम नहीं मिलेगा।
मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उन दोनों मनुष्य पर किस प्रकार का प्रभाव था। क्या ये प्रभाव उस दुर्गंध का था? यदि उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो वो कह रहे थे कि ये गंध पाप की है। तो क्या पाप ने अपना प्रभाव सुमेरु पर दिखाना आरंभ कर दिया है? किंतु उस पाप में से वो विशिष्ट गंध क्यों आ रही थी? वो तो प्रकृति का बनाया एक मूल तत्व है, फिर क्या हो सकता है? मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे? पुत्र, पुत्र, इतनी रात्रि कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं माँ, निंद्रा नहीं आ रही थी, इसीलिए बाहर दैनिक भ्रमण करने जा रहा था। ठीक है पुत्र। आजकल मेरा पुत्र मुझसे रहस्य रखने लगा है, पता नहीं क्या कारण। हे इष्टदेव, सब ठीक करना। भाई आरुखी, राजकुमार अद्रि का तो एक कार्य हो गया, किंतु अभी तक ज्ञात नहीं हुआ कि पृथ्वी की अंततः और मुख्यतः वे सुमेरु में वो करना क्या चाहते हैं। पिशाच गुलक, उनका दिया गया एक कार्य संपन्न हो गया। प्रणाम पिशाच कुमार। क्या समाचार लाए हो? हम पृथ्वी लोक होकर आ गए और हमने वहां सारा प्रशिक्षण भी कर लिया। आपके आदेशानुसार हमने पृथ्वी वासियों की सारी शक्तियां और दुर्बलताएं याद कर ली है। और वो क्या है? पृथ्वी वासियों की सबसे बड़ी शक्ति है उनका एक दूसरे पर विश्वास और भक्ति, और उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है उनकी संदेही मन। इसी कारण उनकी शक्तियां भी उनके महत्व प्रयोग में नहीं आती। एक और भी महत्वपूर्ण बात है पिशाच कुमार, प्रेतों के भांति हम भी मनुष्य के देह में प्रवेश कर सकते हैं और उनके मस्तक पर अधिकार भी कर सकते हैं।